दीर्घ दीर्घता को अंग, दीर्घ दीर्घता को अंग। साखी मदभागी संसार में सोनर कहिए जो, सुन जो सब सुख राम के, जा मुख राम नहीं होय। महाराज फरमाते हैं कि सब सुनो, मंदभागी मनुष्य वह है जिसके मुख में राम जी का नाम नहीं हो, यानी राम जी का भजन नहीं करता है। नर देही नर पाय कर, नाम रटे नहीं कोई, ताको सुन सुख राम के, दरग जमारो होय। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर जो राम के नाम को नहीं रटता है, उस मनुष्य जन्म को धिक्कार है। दरग दरग वहाँ नर देह रे, दरग दरग वहाँ की जात, तामे सुन सुख राम कहे, दरग जमारो। महाराज फरमाते हैं कि उस मनुष्य शरीर को धिक्कार है, धिक्कार है, वे उनकी जाति को धिक्कार है जिसमें राम भजन की बात नहीं है, उन सबको धिक्कार है। भजन बिना नर फिरत है, ते नर पशु समान, हर तज से सुख राम के, दरक पूजे जे आण। महाराज फरमाते हैं कि उस मनुष्य शरीर को धिक्कार है, उनकी जाति को भी धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि भजन के बिना जो मनुष्य फिरता है वो जानवर के समान है। ब्रह्म राम को छोड़कर आन की पूजा करता है, उसको धिक्कार है। समरत को शरणो तजेर गहे, आन की ओट ताको द्रग सुख राम के, द्रग लाणत है कोट। सामरत को शरणों छोड़कर आन देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी शरण पकड़ता है, उनको धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि उनको करोड़ों धिक्कार और लानत है। आठ पौर सिमरे नहीं, आद पुरुष निर्धार, सो आयस सुख राम के, द्रग द्रगीण संसार। जो पार ब्रह्म का निराधार पद है, उसको रात दिन नहीं सिमरते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उनको धिक्कार है। जो संसार में आकर भजन नहीं कर रहे हैं। जंगम होय जाचे नहीं, अविन्यासी निज देव, द्रग द्रग सो सुख राम केर, लेवे नहीं आत्म बेव। जो अविन्यासी निरंजन निराकार ब्रह्म को जंगम होकर नहीं जांचता है, महाराज फरमाते हैं कि उनको धिक्कार है। जो आत्मा के आधार से सत्य शब्द की भक्ति होती है, उसका सद्गुरु से भेद नहीं लेते हैं, शब्द नहीं लेते हैं। शब्द करने की विधि सद्गुरु से नहीं लेते हैं, उनको धिक्कार है। बेरागी होई ब्रह्म कोरने, चल धरे नहीं ध्यान, ताकू द्रग सुख राम के
कर तज भुगते काम। महाराज फरमाते हैं बैरागी होकर सत शब्द का ध्यान नहीं करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उनको धिक्कार है जो घर को छोड़कर भी अनेक तरह की कामनाएं मन में रखते हैं। वैरागी होए राम सूर लिव लगाई नाय, गृह तज द्रग सुख राम खेर फेर बस्ती में जाई। महाराज फरमा रहे हैं वैराग्य लेकर भी जिसने राम जी से लिव नहीं लगाई है, महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उनको जो घर छोड़कर भी स्वार्थ की कामना रखते हैं और स्वार्थ के अंदर इधर उधर घूमते हैं स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उनको धिक्कार है। जो वैरागी हो गए, घर छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया, अब अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए घर घर भटकते हैं, उनको धिक्कार है। जति होय जगदीश कूर तन मन अर्प्या नाय, ताकू द्रग सुख राम केर तज उल्टा विष खाई। जति होकर परमात्मा जगदीश को तन मन अर्पण नहीं किया है, ताकू महाराज फरमा रहे हैं कि धिक्कार है। महाराज फरमा रहे हैं जति होकर भी जिसने ईश्वर की तन मन से भक्ति नहीं की है, महाराज फरमाते हैं कि उनको धिक्कार है। जो संसार छोड़कर विषयों की इच्छाएं रखते हैं। ब्राह्मण होय कर ब्रह्म को वेद न जाने कोई। दृग दृग सो सुख राम के नाम लजायो जोई। महाराज फरमाते हैं कि ब्राह्मण होकर ब्रह्म प्राप्ति का कोई भेद नहीं जानते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उसे धिक्कार है। देखो वे ब्राह्मण के नाम को लज्जा रहा है, जाति से वो ब्रह्म है और ब्रह्म को पहचानता भी नहीं है। ब्राह्मण के घर जन्म रेर भजन ब्रह्म को नाई, ताकू द्रग सुख राम केर ब्रह्म के वायो काय। ब्राह्मण के घर जन्म लेकर निरंजन निराकार ब्रह्म का भजन नहीं करता है, महाराज फरमाते हैं कि उसको धिक्कार है कि ब्राह्मण क्यों कहला रहा है। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म की आराधना करते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। ज्ञानी होय के ज्ञान की राह चले नहीं कोई, द्रग द्रग सो सुख राम के नित पलट हुए लोय। महाराज फरमा रहे हैं जो ज्ञानी होकर परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान नहीं रखता है, महाराज फरमाते हैं कि उसे धिक्कार है। जो संसार से हमेशा 84 में जन्मता बढ़ता रहेगा। पंडित होय निरपक्ष कीर करे न चर्चाई, द्रग द्रग सो सुख राम के जग स्वागत के मान। जग स्वागत के जो पंडित होकर निरपक्ष ज्ञान नहीं देकर
स्वार्थ सिद्धि का ज्ञान देता है, ऐसे ज्ञान देता है जिसमें उसकी स्वार्थ की सिद्धि हो। महाराज फरमाते हैं कि उसको धिक्कार है जो संसार को अच्छा लगता है, वो ज्ञान वो संसार को देता है। जिस ज्ञान से संसार का भला होना होता है वो नहीं है, वो तो उसके खुद के पास भी नहीं है, तो संसार को क्या कहाँ से देगा। दृग ज्ञानी दृग बेस सोर जे हरि रत्ता नाई, दृग दुनिया सुख राम के से पूजन पूजाई। महाराज फरमाते हैं उन ज्ञानियों व वेशधारियों को धिक्कार है जो परमात्मा में रत नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि उन संसारियों को धिक्कार है जो उनकी पूजा प्रतिष्ठा करते हैं। नौ निधि का वर्षा हुए अनधन अखत अपार, नौ निधि का वर्षा हुए अनधन अखत अपार, बिन शिवरण सुख राम कहे द्रग द्रग जन्म की मार। महाराज फरमा रहे हैं कि घर में 8 सिद्धि 9 निधि का खजाना हो, अन्न व धन भी इतना हो जिनका वर्णन नहीं हो सकता। महाराज फरमाते हैं कि बिना भजन के उनके जीवन को धिक्कार है। बुध बारी हिम्मत गणीर बड़ी अकल तन माई, ताकू द्रग सुख राम केर समझर सिमरे नाई। बुद्धि बहुत भारी है, हिम्मत भी बहुत है, अकलमंद शरीर है, खुद को बहुत समझदार समझता है। महाराज फरमाते हैं कि उनको भी धिक्कार है जो समझकर यानी सद्गुरु विधि से समझकर भी भजन नहीं करता है, उनको भी धिक्कार है। जान बूझ हर जो तजे ताको फिर धिक्कार, आगो ये सुख राम केर पीछो पड़ेगी मार। महाराज फरमा रहे हैं जो जानबूझकर राम जी का भजन छोड़ देता है उसे फिर धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि जिसने सद्गुरु का ज्ञान धारण कर लिया है फिर भी सद्गुरु विधि से वो भजन नहीं करता है। सद्गुरु से शब्द ले लिया है परंतु भजन नहीं करता है, तो उसको महाराज कहते हैं कि धिक्कार है। चर्चा सुन मन परगले प्रत्यगले आज्ञा लीजे जाय, द्रग द्रग सो सुख राम केर नील करे गरमाय। महाराज तुम्हारे हैं ज्ञान चर्चा सुनकर मन में प्रतिज्ञा करता है कि सद्गुरु के पास जाकर सत शब्द की आज्ञा लेनी है। महाराज फरमाते हैं कि घर जाकर आज्ञा लेने में जो ढील करता है उसे धिक्कार है, क्योंकि भजन के बिना जो दिन खाली जा रहे हैं वो नुकसान उसी को है। फीको मन हुए भक्ति सुन चर्चा सुन मुरझाई, द्रग द्रग सो सुख राम के हरि गुण सुने नहीं आई। महाराज फरमाते हैं कि न तो भक्ति भजन में मन लगाता है ना ही चर्चा सुन भक्ति में लगती है, यही मुरझाता है, उदास होता है, परमात्मा के भजन नहीं सुनता है। महाराज फरमाते हैं कि उसे
धिक्कार है। द्रग द्रग वे नर नारेर जारे भगति रो अभाव ताकू द्रग सुख राम केर गृह तज विष की चाव। महाराज फरमा रहे हैं उन स्त्री पुरुषों को धिक्कार है जो भक्ति नहीं करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जो घर छोड़कर भी विषय वासनाओं की इच्छा रखते हैं उनको धिक्कार है। जोग ले लिया और विषय वासनाओं के चक्कर में पड़े हैं तो महाराज फरमा रहे हैं कि उनको धिक्कार है। द्रग द्रग वाको जन्म है गृह तज विषया खाई ताको द्रग सुख राम केर जन के पास नहीं जाई। महाराज फरमा रहे हैं उनका जन्म धिक्कार है जो घर छोड़कर गैस ले लिया है और विषयों की इच्छा रखते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जो सत शब्द की भक्ति बताने वालों के पास नहीं जाते उनको भी धिक्कार है। मिनक जन्म पाय कर सिमरे नहीं जगदीश ताकू द्रग सुख राम केर लाणत विश्वावीश। मनुष्य शरीर पाकर राम जी का सिमरण नहीं करते। महाराज फरमाते हैं कि उनको धिक्कार है, वे विश्वावीश लानत है। जो परमात्मा से सतगुरु से बेमुख है महाराज फरमा रहे हैं कि उन्हें लानत है। गृह आश्रम बांध कर संतन पोखे लाई ताको द्रग सुख राम के दर्द नर जन्म केवाई। गृहस्थ आश्रम बांध कर बैठा है, संतों को भोजन नहीं कराता है, सेवा नहीं करता है, उनसे उनका ज्ञान धारण नहीं करता है। महाराज फरमाते हैं कि उनको धिक्कार है, वो मनुष्य कहला रहे हैं। आत्म में परमात्मा ताकू खोजे नाई। वादे ही सुख राम के द्रग द्रग है जगमाई। महाराज फरमा रहे हैं कि इस आत्मा में ही परमात्मा है, उनको नहीं खोज रहा है, उनकी आराधना नहीं कर रहा है, उनके सत शब्द की साधना नहीं कर रहा है। तो महाराज फरमाते हैं कि उस मनुष्य शरीर को संसार में धिक्कार है। परमेश्वर सु प्रीत नहीं ज्ञान उतापे आई। द्रग द्रग सो सुख राम के गुरुद्रोही जगमाई। महाराज फरमाते हैं जिनका परमात्मा से प्रेम नहीं है तथा ज्ञान को उठापता है, महाराज फरमाते हैं कि संसार में उन्हें धिक्कार है जो गुरु पद का ज्ञान धारण नहीं करता है। काचल मैंटी द्रग हेर द्रग जूटा के लेण। द्रग द्रग सो सुख राम के होई नर बिरचे सेण। जो महाराज फरमा रहे हैं कि जो चरित्रहीन हैं, झूठ बोलते हैं, महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उन्हें जो उनकी भलाई करने वाले सेण हैं, वो उनकी भी बुराई करता है।
द्रग द्रग ताको जनमेर बेण पलट हो जाय, ताको द्रग सुख राम कहे वे नर सूखा खाई। महाराज फरमा रहे हैं कि जो वचन देकर पलट जाते हैं, अपने वचनों को अपने दिए हुए वचनों से पलट जाते हैं, उसके मनुष्य जन्म को धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि जो मनुष्य रिश्वत खाता है या लेता है, उसको भी धिक्कार है। करणी का देन आदरे और कर्मा सो होशियार, हरि बेमुख सुख राम के सो नर सभी गिवार। निष्काम भाव से प्राणी मात्र को सुख पहुंचाने की करनी न करके फलों की इच्छा से शुभ और अशुभ कर्म करता है। महाराज फरमाते हैं कि जो राम जी की भक्ति नहीं करते वो मूर्ख है। मदभागी संसार में सुन जो ये सब हो, वेद बिना सुख राम के क्या मूढ़ ज्ञानी लोग। महाराज फरमाते हैं कि सुनो, संसार में वे सब ही मंदभागी हैं जो परमात्मा की प्राप्ति का वेद नहीं जानते हैं, चाहे मूर्ख हो या ज्ञानी हो। बेक पैर हरी ना बजेर ताको फिट धिकार, फिट लाणत सुख राम केर वेद नहीं लेवे गिवार। जो वेश धारण करके, महाराज फरमा रहे हैं कि जो वेश धारण कर साधु बन गए हैं, साधु बनकर के भी परमात्मा के भजन नहीं करते हैं, उन्हें फिट धिक्कार है। साधु होकर सत शब्द ने अंचर की भक्ति का सतगुरु से वेद नहीं लेते हैं, वो मूर्ख है। त्यागी होय ताकीद सूर भजे ने अनगढ़ देव, ताकू द्रग सुख राम केर निज पद लखी अनबेव। महाराज फरमाते हैं जो त्यागी होकर अनगढ़ राम जी का जल्दी से भजन नहीं करता है, महाराज फरमाते हैं कि उन्हें धिक्कार है। जिसने निज पद के वेद का अनुभव नहीं किया है, उन्हें धिक्कार है। जोगी होए सुख राम के जोगन साजा को, ताको द्रग सुख राम केर बेख लजायो जोई। महाराज फरमाते हैं योगी होकर जिसने योग की साधना नहीं की, महाराज फरमाते हैं कि उसको धिक्कार है। देखो उसने अपने वेश को लजा दिया है। हर की भक्ति समावतार डिग पच गोता खाई, द्रग द्रग सो सुख राम केर पर कर लो प्या जाई। परमात्मा की भक्ति करने में डिग पच कर गोता खा रहा है। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है जो परख कर शब्द को परख कर लोप रहा है, भजन नहीं कर रहा है, उनको धिक्कार है। आगो पाछो वेरियो आज्ञा लेऊं के नाई,
ताकू द्रग सुख राम के, हरिदिस गोता खाई राम। आज्ञा लेने में आगे पीछे हो रहा है, लेऊं या नहीं लेऊं, ऐसा उनके मन में विचार चलता रहता है। सदगुरु से शब्द लेऊं या नहीं लेऊं। महाराज फरमाते हैं कि उनको धिक्कार है, परमात्मा की तरफ बढ़ते हुए गोता खा रहा है। डर तो इन संसार सु आज्ञा लेवे नहीं कोई, ताको फिट धिक्कार है के सुखदेव जी तो। महाराज फरमा रहे हैं कि संसार से डरता हुआ कोई आज्ञा नहीं लेता है, संसार की लज्जा आ रही है। महाराज फरमाते हैं कि उसको फिट धिक्कार है। चर्चा सुन आरे करे, पत समावे नाई, ताकू द्रग सुख राम के, परखर लो प्या जाई। परख करके भी उसको लोप रहा है। ज्ञानी चर्चा सुनकर भजन करना स्वीकार करता है, उस पर भरोसा नहीं करता है कि राम राम करने से क्या होता है। तो महाराज फरमाते हैं कि उसको धिक्कार है कि परीक्षा करके भी उसको लोप रहा है, भजन नहीं कर रहा है। तो उनको महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को धिक्कार है। राम नाम उपदेश दे, राम नाम उपदेश रे रिया को केवे फितूर, ताकू द्रग सुख राम के, रवा मुख पड़सी धूड़। राम नाम का उपदेश है जिसे फितूर कहते हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि जो शब्द देकर, गुरु से शब्द लेकर साधना करते हैं, उनको कोई फितूर बता रहा है। तो महाराज फरमाते हैं कि उनको धिक्कार है, ऐसा कहने वालों के मुख में धूड़ पड़ेगी। राम नाम आरे करे, ओ पद आद अनाद, द्रगवा को सुख राम के, रटे जना सुवाद। महाराज आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, राम नाम को स्वीकार करता है, ये पद आदि और अनादि से है। महाराज फरमाते हैं कि उसको धिक्कार है जो राम नाम को नहीं रटते हैं और जो रटते हैं उनसे वाद विवाद करता है। उन्हें महाराज फरमा रहे हैं कि धिक्कार है। रटे जना को झूठ कहे, राम नाम सुत हो, ताकू द्रक सुख राम के, सुनो सृष्टि के लोग। महाराज फरमाते हैं कि जो जन राम नाम का भजन करते हैं उनको झूठा कहते हैं। राम नाम सत्य मंत्र है, सब संसारी सुनो। राम नाम को झूठ कहने वालों को धिक्कार है। धर्म सनातन थेट सुनु, नवो पंथ के नीच, तांगल जमरो पास दे और नाखे नरका बीच। साखी सबदी सीख के रड़े संतासों कोई, ताकू द्रग सुख राम के गयो जमारो खोई। साखियाँ और शब्द इधर उधर से सुनकर सीखकर
पढ़कर जाकर संतों से अड़ते हैं तो महाराज फरमा रहे हैं कि उन्होंने अपना मनुष्य जमारा खो दिया है। कोई साकी शब्द सीखकर संतों से आकर लड़ते हैं, अड़ते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उनको धिक्कार है, वे मनुष्य जन्म खोकर जा रहे हैं। आपन देखा देश वो सुन सुन अड़ेगी वार, ताकू द्रग सुख राम केर सीखर होए खवार। आपने खुद ने सत्य शब्द की साधना नहीं की, वो देश नहीं देखा है, उन शब्दों को अनुभव नहीं किया है और शब्द सुनकर सीखकर संतों से अड़ते हैं। खुद ने तो वो देश देखा ही नहीं है, दूसरों से ज्ञान सुन सुनकर मूर्ख संतों से अड़ता है। महाराज फरमाते हैं कि उसको धिक्कार है जो सीख कर खराब हो रहा है। जब तक सीखा हुआ ज्ञान काम नहीं आता है, ज्ञान वही है जो स्वयं को अनुभव हुआ हो। शब्द की साधना करके जिस स्थान तक हम पहुँचे हैं वहाँ तक का अनुभव साधना करने वाले साधक को होता है। अर्थ वेद जान्या बिना तापे उतापे कोई, द्रगवा को सुख राम के ज्ञान सीख ज्ञान जन होय। अर्थ वेद के बिना बिना जाने ही पाप को उतापता है। महाराज फरमाते हैं कि उसको धिक्कार है जो ज्ञान सीखकर संतों से अड़ रहे हैं और सीख कर सद्गुरु बन रहे हैं, संत बन रहे हैं, खुद का निजी कोई अनुभव है ही नहीं। साचा जन को उत पेर अड़ंग बड़ंग दे ज्ञान, ताकू द्रग सुख राम के परख करे नहीं आण। महाराज फरमा रहे हैं कि सच्चे जन हैं उनके ज्ञान को उतापता है। जिन सच्चे संतों ने ज्ञान का अनुभव किया हुआ है उनके ज्ञान को उतापता है। वे मन से, अपने मन से मनमुखी होकर अड़ंग बड़ंग सीखा हुआ ज्ञान, झूठा सच्चा ज्ञान कहता है। महाराज फरमाते हैं कि उसे धिक्कार है जो आन की परीक्षा नहीं करता है। जोड़ जोड़ कर कहते साखी शब्द सुनाई, दृग मींडे सुख राम के जे अणबे सुन्याई। महाराज फरमाते हैं जो बना बना कर साखी शब्द कहता है, महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उनको जो अणबे वचनों से उनकी बराबरी करता है। एक आदमी शब्द जोड़कर साखी बनाकर बोलता है और एक वो संत है जिनके अणबे में शब्द आए हुए हैं और वो जिसने शब्द जोड़कर साखियाँ बनाई है वो अणबे वाले शब्दों से उनकी बराबरी करता है। उन्हें महाराज फरमा रहे हैं कि धिक्कार है। बेहद की बाता के वे साध समाधि गाय, ताकू द्रग सुख राम केर चारण जैसा ठहराई। बेहद की, हद और बेहद, बेहद की बातें करते हैं, साधु समाधि का बखान करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उनको धिक्कार है, वो चारण की तरह मालूम पड़ते हैं।
कैसे कि जो पहुँचे हुए हैं उनके जो जीवन है उसकी लीला वो गा के बता रहे हैं, खुद का कुछ भी अनुभव नहीं है। जिन्होंने जैसे उस पद की प्राप्ति की है, संतों ने उसको संसार को बताया है, शिष्यों को बताया है, और वो उनको पढ़कर ज्ञान सुनाता है। खुद का कोई अनुभव नहीं है, उन्हें धिक्कार है। वो चारण जैसे हैं। चारण क्या होते हैं? वंशावली पढ़ते हैं कि उसका बाप ये था, दादा वो था, परदादा वो था, लड़दादा वो था। जो पहुँता समाधगर मिलिया ब्रह्म में जाई, वे जन को सुख राम के दृग माने नहीं आई। जो समाधि अवस्था में पहुँचे हैं वे ब्रह्म में जाकर मिले हैं। जो समाधि अवस्था में पहुँचे हैं वो ब्रह्म में जाकर मिले हैं। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे जनों को नहीं मानने वाले को धिक्कार है। संत समाधि देश में पहुँचे हुए हैं और ऐसे संतों को प्रणाम करना चाहिए, और उनको नहीं मानते हैं उन्हें धिक्कार है। हर जन चढ़ आसमान में बोले निर्भय ज्ञान, ताकू द्रग सुख राम के जे नहीं करे बखान। भक्ति करने वाले जन गिगन में चढ़कर निर्भय ज्ञान का उच्चारण करते हैं। भक्ति करने वाले जन गिगन में चढ़कर अनुभव किया हुआ निर्भय ज्ञान का उच्चारण करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उनको जो ऐसे जनों का बखान नहीं करते, ऐसे महापुरुषों की महिमा नहीं करते हैं, उन्हें धिक्कार है। इति उत अंचर लाय के साखी केवे बनाई, ताको द्रग सुख राम के जन होई बेसे आई। इधर उधर से अक्षर जोड़कर साखी बनाकर कहते हैं, महाराज फरमाते हैं कि उनको धिक्कार है जो जन होकर संत बनकर बैठ गए हैं, संसार को ज्ञान देने की कोशिश भी करते हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि खुद का अनुभव नहीं है और संत बन के बैठे हैं, दूसरों को ज्ञान देने की कोशिश है, ऐसे लोगों को धिक्कार है। शब्द भेद जाने नहीं, साक कबिद के जोड़, ताकू द्रग सुख राम कहे रहे जनासों तोड़। महाराज फरमा रहे हैं कि शब्द ब्रह्म के वेद को नहीं जानते हैं, साख वे कवित जोड़ जोड़ कर कहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उनको जो संतों से तोड़ कर बैठे हैं। कवित साख ऐसी कहे जैसे कही कबीर, द्रगवा को सुख राम के शिष्ट बंदे के वीर। महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, कवित और साख ऐसी कहते हैं जैसे कबीर जी ने कही थी। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उनको जो दूसरों की कही हुई कहते हैं, यही शिष्ट बांध के वीर है। पूंता बिना बाणी कहे ताको फिट धिक्कार, छाया ले सुख राम केर कथनी कथे गिवार।
सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। महाराज फरमा रहे हैं, केवल पद आनंद पद में पहुंचे बिना जो वाणी कहते हैं उनको फिट धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि दूसरों की छाया लेकर मूर्ख कथनी कत रहे हैं। कथनी इसलिए है कि कहानी हो गई, खुद का अनुभव है नहीं और पढ़ के बता रहे हैं तो उन्हें धिक्कार है। महाराज फरमा रहे हैं कि साधना का जिसको जहाँ तक का अनुभव खुद ने किया है वो वहाँ तक का ज्ञान बता सकता है। शब्द तो कंठों में पड़ा है और बातें अमरलोक की करते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कार है। खट कमल पूरब दिशा छे पिछम का खोण गढ़ पर चढ़ सुख राम के रे अणबे बायक बोल। पूरब के 6 कमलों को वे पिछम के 6 कमलों को खोलता है। वे गढ़ पर चढ़कर अणबे का वचन बोलते हैं, अणबे ज्ञान बोलते हैं। द्वादश कंवड़ नहीं छेदियार उलट चढ़िया नहीं कोई ताकू द्रग सुख राम केर शब्द कहते हैं जोई। 12 कमलों का 6 पूर्व दिशा के 6 पश्चिम दिशा के 12 कमलों का छेदन नहीं किया है और मंकनाल से उलटकर गिगन में नहीं चढ़े हैं। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उनको जो सुनकर देखकर पढ़कर जो शब्द को कहते हैं, खुद का उनका निजी कोई अनुभव नहीं है, उन्हें धिक्कार है। पहुंचा बिना बाणी करे निर्भय शब्द उचार ताकू द्रग सुख राम केर आगे पड़सी मार। केवल पद आनंद पद की प्राप्ति किए बिना वाणी करते हैं, निर्भय शब्दों का उच्चारण करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उन्हें धिक्कार है। खाली पहुंचे हुए नहीं है और दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। पहुंचा बिना वाणी करे निर्भय शब्द उच्चार, शब्दों का पढ़कर उच्चारण करके लोगों को सुनाते हैं। महाराज फरमाते हैं ताकू द्रग सुख राम के आगे पड़सी मार। महाराज फरमा रहे हैं कि उन्हें धिक्कार है, आगे जमराज के यहाँ उन्हें मार पड़ेगी। हम जहाँ तक की साधना की हो वहाँ तक की ही वहाँ तक का ही ज्ञान कर सकते हैं, वहाँ तक का ही ज्ञान सुना सकते हैं। मन ठंडो, उससे आगे की बात नहीं कर सकते। राम भजन बंदगी भेद नहीं रसा का के वे अनेक ताकू द्रग सुख राम के फूस पिछाटे देख। न तो भजन का भेद जानते हैं, न सेवा करते हैं, अनेक तरह की शाखें कहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उनको धिक्कार है, वो देखो तुसों को छांट रहा है। कण से फूस छाट रहा है।
दत गोरख के शब्द को बूझा अर्थ नहीं होई, ताकू द्रग सुख राम के नीरबे बोलत जोई। पूछने पर दत्तात्रेय जी गोरखनाथ जी के शब्दों का अर्थ नहीं बता सकते। महाराज फरमाते हैं कि उनको धिक्कार है। देखो निर्भय बोल रहे हैं। घटमाई स्थान है बूझा कहीं न जाई, ताकू द्रग सुख राम कहे कहे परचे की लाई। घट में जो 12 कमल है, अगर उनसे पूछा जाए कि कहाँ पर कौन सा कमल है तो उनको पता नहीं है और परचे की बातें करते हैं। पूछने पर इस घट में कौन स्थान पर किस देवता का निवास है, पूछने पर नहीं बता सकते। महाराज फरमाते हैं उनको धिक्कार है जो करामातों की लाकर कहते हैं, करामातों का बखान करते हैं। बूझा अर्थ न उपजे कहे गवाचे साख, ताकू द्रग सुख राम के शब्द छाया ले भाग। पूछने पर अर्थ नहीं उपजता है, साखें गाकर कहते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उनको धिक्कार है जो दूसरों के शब्दों की छाया लेकर कह रहे हैं। साखी शब्द कह रहे और बिना अर्थ विचार, साखा के सुख राम के रसो जड़ बड़ो गिवार। अर्थ के बिना विचारे ही साखी शब्द कह रहा है। महाराज फरमाते हैं कि केवल शाखा कहने वाला बड़ा ही मूर्ख और गीवार है। पार ब्रह्म की भक्ति बिन द्रग करणी करतूत, द्रग मंत्र सुख राम के जे हर जी बिन सूत। पार ब्रह्म परमात्मा की भक्ति के बिना करणी करतूत को धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उन मंत्रों को जिससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। हर जी परमात्मा उन मंत्रों से नहीं मिलते हैं, उनसे शब्द की जागृति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि उन्हें धिक्कार है। द्रग सो जाने गणी ब्रह्म वेद बिन बात, तासु द्रग सुख राम केर करे जीव सो गात। ब्रह्म के वेद बिना दूसरी बातों को बहुत जानता है, उसे धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि उनको धिक्कार है जो जीवों के साथ घात करते हैं, जीवों को मारते हैं, उनको खाते हैं, उनको धिक्कार है। द्रग तामस द्रक शीशवार जग को तजियन जाय, द्रग श्रवण सुख राम के अनहद सुनियो नहीं जाय। धिक्कार है उस क्रोध को, धिक्कार है उस शिष्य को जो जगत को नहीं छोड़ सकता, संसार में फंसा हुआ है, शब्द की साधना नहीं कर पा रहा है, उनको धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उन कानों को जिनसे अनहद शब्द नहीं सुना हो, उन कानों को धिक्कार है जिन कानों से अनहद शब्द नहीं सुना हो। द्रग द्रग हरि बिन कोड है रे, द्रग भक्ति बिन चाव, द्रग द्रग सो सुख राम के हरि गुरु बिन बहु भाव। धिक्कार है उस लगन को, धिक्कार है जो बिना भक्ति उमंग रखते हैं भक्ति की और भक्ति करते नहीं है, खाली उमंग होती है।
महाराज फरमाते हैं धिक्कार है जो राम जी और सदगुरु के बिना दूसरे आन की भक्ति का भाव रखते हैं। द्रग द्रग अमल छोकेर चढ़े कर्म पर जाए, द्रग चित मन सुख राम के पवन गहे नहीं माय। धिक्कार है उन अफीम खाने वालों को जो कर्मों में रत है। महाराज फरमाते हैं कि उस चित्त मन को धिक्कार है जो श्वासा को अंदर नहीं पकड़ते हैं। द्रग द्रग सो रंग राग द्रग जीना कंठ हो, द्रग द्रग सो रंग और वो राग है और दृग जीना कंठ हो। ता सुनो सुख राम के हर जस करे नहीं कोई। कंठ जीना है परंतु हरजस नहीं गाता है। धिक्कार है उस रंग राग को, धिक्कार है उस जीने कंठ को जिस कंठ जीने कंठ से परमात्मा के गुण अनुवाद नहीं गाता है। द्रग द्रग कंठ हर जस बिना सुन जो रे सब कोई, द्रग मंडली सुख राम के बिन सिमरण जो होई। महाराज फरमा रहे हैं उस कंठ को धिक्कार है जिससे हरिजन नहीं हरजस नहीं बोलता है। महाराज फरमाते हैं कि सब सुनो उस मंडली को धिक्कार है जो हरि सिमरण नहीं करती है। जहाँ मंडली बेड़ी हुई भजन बंदगी नाई, द्रग द्रग सो सुख राम के वहाँ मूर्ख क्यों जाई। जहाँ मंडली इकट्ठी होती है ईश्वर का भजन भाव नहीं होता है। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है वहाँ मूर्ख प्राणी क्यों जाता है। महाराज फरमाते हैं कि जहाँ भजन नहीं हो रहा है वहाँ क्यों जाता है। वहाँ मूर्ख का बताया है कि वहाँ मूर्ख क्यों जाता है। इतुत से बेला हुए नर नारी सब लोग, द्रग द्रग सो सुख राम के शिवरण करे नहीं कोई। इधर उधर से स्त्री पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उनको जो राम जी का भजन सिमरण नहीं करते हैं, उन्हें धिक्कार है। द्रग द्रग सो जुग जानिए जा में नहीं अवतार, द्रग सतगुरु सुख राम कहे जो जीव लगे नहीं पार। इस युग को धिक्कार है उस युग को जिस युग में अवतार नहीं आया हो, उस युग को धिक्कार है। जिसमें अवतार नहीं आए। महाराज फरमाते हैं कि उन सतगुरु को धिक्कार है जो जीवों को पार नहीं लगा सकते, शब्द की जागृति नहीं करा सकते और सदगुरु बन के बैठे हैं, उनको धिक्कार है। द्रग द्रग मंडल देश वो जहाँ पहुँचा संतन होई, द्रग बस्ती सुख राम के जीव नहीं जागे कोई। उस देश मंडली को धिक्कार है जिसमें पहुँचे हुए संत ना हो। महाराज फरमाते हैं कि उस बस्ती को धिक्कार है जिसमें किसी जीव की जागृति नहीं हुई हो। द्रग नगर द्रग शेर वो जहाँ सती नहीं हो, तासो द्रग सुख राम के राम रटे नहीं कोई। धिक्कार है भी गांव ने
धिकार है भी शहर में जटे सती स्त्री नहीं हुए। उस नगर शहर को धिकार है जिसमें सती स्त्री ना हो। महाराज फरमाते हैं कि उनको फिर धिकार है जो कोई भी राम भजन नहीं करते हैं, जो सतस्वरूप राम जी महाराज का भजन नहीं करते हैं, उनको धिकार है। दृग मंडल जा साध नहीं, दृग बस्ती बिन दास, दृग द्वारो सुख राम कहेर नहीं भक्ति की प्यास। धिकार है उस मंडली को जिसमें साधु ना हो, उस बस्ती को धिकार है जिसमें भगवान का दास ना रहता हो। महाराज फरमाते हैं कि उस द्वारे को धिकार है जिसमें किसी को परमात्मा की भक्ति की प्यास ना हो। दृग दृग कुल दृग जाते वा जामे संत नहीं हो, दृग मेरी सुख राम के हर जन जनियो नहीं कोई। धिकार है उस कुल को, धिकार है उस जाति को जिसमें कोई संत ना हो। महाराज फरमाते हैं कि उस नारी को भी धिकार है जिसने परमात्मा का भगत पैदा नहीं किया। दृग दृग बस्ती दृग गांव जो जान हरि चर्चा नाई, दृग घर सो सुख राम के एक न सुनने जाई। धिकार है उस बस्ती वे गांव को जहाँ हरि परमात्मा की चर्चा नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि धिकार है उस घर को जिसका एक भी मनुष्य सत्संग सुनने को नहीं जाता है। सुन जो सब साची कहूँ मोय सतगुरु की आण, केवल बिन सुख राम के रे सभी झूठ बखान। महाराज फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं? कह रहे हैं कि सुन जो सब साची कहूँ मोय सतगुरु की आण, केवल के बिना सुख राम कहे सब ही झूठ बखान। केवल सतस्वरूप राम जी महाराज के अलावा सब जन्मने मरने वाले हैं। जो आता है जाता है अखंड नहीं है वो झूठ है। सब ही सुनो, मैं तुमको सच्ची बात कहता हूँ, सतगुरु की सौगंध खाकर कहता हूँ, सत स्वरूप की भक्ति बिना सब ही झूठा बखान कर रहे हैं। तीन लोक सूझे रता क्या नर नारी देव, द्रग द्रग सो सुख राम केर पार ब्रह्म बिन सेव। जो स्त्री पुरुष देवता तीन लोकों में रत है, महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है, धिक्कार है उनको जो पार ब्रह्म के बिना दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। द्रग द्रग सोए पावरे दर्शन कदे नहीं जाई, नैन द्रग सुख राम के रूप न निरखे आई। महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि धिक्कार है उन पांवों को जो सतगुरु के दर्शन को नहीं जाते। महाराज फरमाते हैं कि उन नेत्रों को भी धिक्कार है जो सतगुरु का रूप नहीं निहारते, सतगुरु के दर्शन नहीं करते, उन नेत्रों को भी धिक्कार है। द्रग हाथ गुरु टेल बिन द्रग कान वे होई, हर चर्चा सुख राम के रचित कर सुने नहीं कोई।
धिक्कार है उन हाथों को जिससे सदगुरु की सेवा नहीं हुई। उन कानों को धिक्कार है कि जिन्होंने हरि चर्चा को चित्त लगाकर नहीं सुना। दृग दृग बुद्धवा अकल है महिमा करे नहीं आन। दृग मन सो सुख राम के गुरु सो मिले न जाए। धिक्कार है, महाराज फरमा रहे हैं कि धिक्कार है उस बुद्धि और अकल को जो सदगुरु की महिमा नहीं करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उस मन को जो सदगुरु से जाकर नहीं मिलता है उसको भी धिक्कार है। दृग जीविया मुख रसना जाकी नाव रटे नहीं कोई। दृग मत सो सुख राम के गुरु धर्म पथ में नहीं होई। महाराज फरमाते हैं धिक्कार है उस जीव को जो निज नाम को नहीं रटती है। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उस बुद्धि को जिसने गुरु धर्म में विश्वास नहीं कर रहा है। दृग दृग खाली जात है रे नाम बिना दम कोई। दृग दिन सो सुख राम कहे ता दिन भजन नहीं होई। महाराज फरमा रहे हैं धिक्कार है उस पौर और पल को, उस समय को धिक्कार है जिसमें निज नाम की याद नहीं आती है। महाराज फरमाते हैं कि उस दिन को धिक्कार है जिस दिन भजन नहीं कर पाए। और उस दम को, दम मतलब उस सांस को धिक्कार है जिसमें शब्द नहीं निकला हो। दृग दृग वापोर पल नाम विसारे कोई। दृग दाड़ो सुख राम के हरिजन मिले नहीं कोई। धिक्कार है उस पौर और उस पल को जिसमें निज नाम याद नहीं आते हैं। महाराज फरमाते हैं कि उस दिन को धिक्कार है जिस दिन कोई संत हरिजन नहीं मिलते हैं, उस दिन को धिक्कार है। दृग दृग वहाँ को धन है रे गुरु नहीं पूजा लाई। दृग मस्तक सुख राम के चरण चरण निभायो नहीं आई। धिक्कार है उस धन को। महाराज फरमा रहे हैं कि उस धन को धिक्कार है जो गुरु पूजा में काम नहीं आया। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उस मस्तक को धिक्कार है जो सतगुरु के चरणों में नहीं झुका, उस मस्तक को धिक्कार है। दृगवा को धन माल है दृग भगतावर होई। सतगुरु की सुख राम के महिमा करी नहीं कोई। धिक्कार है जिस धन माल को, धिक्कार है भक्तावर यानी बड़ेपन को भी। महाराज फरमाते हैं कि जिसने सदगुरु की महिमा नहीं करते हैं। दृग तन मन माल सोर दग सुख संपत होई। सदगुरु को सुख राम के अर्पण करी नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं उस तन मन को धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि उस सुख संपत्ति को भी धिक्कार है जो सदगुरु के अर्पण नहीं की हो। दृगदाता दृग सूरवार हरि गुरु सामान आए। बेदाता ने धिक्कार है भी सूरवीरता ने धिक्कार है देखा परमात्मा और गुरु रे सामा नहीं है। दृग कीमत सुख राम के मन नहीं पकड़ियो जाए। उस दाता और सूरवीर को धिक्कार है
जो परमात्मा और सदगुरु के सामने नहीं आता हो। महाराज फरमाते हैं कि उसको धिक्कार है उस कल कीमत को जिसने मन को नहीं पकड़ा हो, उसको धिक्कार है। तो ऐसे महापुरुष कहते हैं कि भाई मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, क्योंकि मन पलक पलक में चेंज होता है और दूसरा पलट जाता है। उसके पलक पलक के विचार मन के अलग अलग होते हैं। तो साधना करने वाले को मन को अपने बस में करना पड़ता है। हरि बिन चर्चा दृग है, दृग ज्ञानी बिन भेद, दृग वाणी सुख राम केर, गुरु महिमा बिन छेद। इस परमात्मा की चर्चा के, परमात्मा के सत्संग के बिना जो चर्चा है उसको धिक्कार है। धिक्कार है उस ज्ञानी को जो वेद नहीं जानता है। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उस वाणी को जिसमें बिना छे गुरु महिमा ना हो। दृग पढ़ियो दृग सीखियो, हर गुरु बिना ज्ञान, द्रग द्रग सो सुख राम के, बिना घट शील स्नान। क्या फरमा रहे महाराज? उस पढ़ने और सीखने को धिक्कार है जो परमात्मा वे सदगुरु का के बिना जो ज्ञान है, फालतू की बातें हैं, उनको धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि जिस घट में शील व्रत धारण नहीं किया है, शील व्रत जिस घट ने धारण नहीं किया है उनको धिक्कार है। द्रग द्रग मरतंग द्रग है, जे नर रोवे नार। वो मर्तक ने धिक्कार है, जटे स्त्री पुरुष रोवता हुए। द्रग जामण सुख राम के, हर कन हुओ विचार। धिक्कार है उस मरने वाले मनुष्य को जिसकी स्त्री रोती है। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उस माता को जो जन्म देकर भी जिसे खुशी नहीं हुई हो। द्रग नर जुग में द्रग है, मुआ को दे बांग। संसार में उनको धिक्कार है जो मरे हुए को बांग देते हैं। तासु द्रग सुख राम के, अमल तमाकू बांग। धिक्कार है वे मनुष्य जगत में, धिक्कार है जो मुर्दों को बांग लगा रहा है, मरे हुए को बांग लगा रहा है, उनको रो रहा है, तो उनको धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि जो अमल तमाकू बांग काम में लाता है उसको भी धिक्कार है। द्रग बस्ती द्रग बासगर, जहाँ हरि भक्ति न आई। द्रग मुर्दो सुख राम के, रे पाम पसारिया जाए। महाराज फरमा रहे हैं कि उस बस्ती और उसको घर को धिक्कार है जहाँ राम जी की भक्ति नहीं है। उस बस्ती और उस घर को धिक्कार है जहाँ सतस्वरूप राम जी महाराज की भक्ति नहीं होती है। महाराज फरमाते हैं कि उस मरने वाले को धिक्कार है जो बिना भक्ति किए, भजन नहीं किए और पांव लंबे करके जा रहा है, उसको भी
महाराज फरमा रहे हैं कि धिक्कार है। द्रग द्रग जागर सोगरे हृदग बढ़ले सोनार, द्रग मुआ को रोइए सुखदेव तकी गिवार। उस घर को धिक्कार है जिसमें सोग है। जैसे कोई मर्तंग हुई हुई होती है तो वहाँ कोई अंजल नहीं लेता है, तो उसको धिक्कार है। जिसमें सोग है, धिक्कार है उस स्त्री को जो मरे हुए को रोती है। धिक्कार है जो मरे हुए को रोते हैं। महाराज फरमाते हैं कि वे मूर्ख है। क्यों भाई, क्या ले गया तुम्हारा? मरे हुए को कोई नहीं रोता है, सब अपने अपने स्वार्थ को रोते हैं। द्रग आरो द्रग ब्यावसो जांजन जीम्या नाई, द्रग जाति सुख राम के बिन दे देवल जाई। महाराज फरमा रहे हैं उस नुगते और ब्याह को धिक्कार है जहाँ संत नहीं जीमते हैं। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उस जाति को जो बिना शरीर वाले मंदिर में जाते हैं। द्रग तीर्थ द्रग धाम वो जड़ भी नहीं निवास, द्रग जाति सुख राम के ममता बुझी नहीं आस। महाराज फरमाते हैं उस तीर्थ और धाम को धिक्कार है जहाँ जड़ नहीं है। धिक्कार है उस जाति को जिसकी ममता और आशा बुझी नहीं है। द्रग 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 भगतिन परख ले, सतगुरु करे नहीं कोई। धिक्कार है माने जगह भक्ति की परख नहीं करते हैं। द्रग द्रग भगतन परख ले और सतगुरु करे न कोई, द्रग गुरु बिन सुख राम के रे राम सने ही हो। गुरु तो है ही नहीं और क्या मैं राम से नहीं है, क्या करियो भाई। जो भक्ति की परीक्षा करके सदगुरु नहीं करता है उसे धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उन्हें जो सदगुरु के बिना राम से स्नेह करने वाले राम से नहीं बन के बैठे हैं। कन फूका गुरु हद का वासु वे उड़ जाई, तासु द्रग सुख राम के सदगुरु करे नहीं आई। महाराज फरमाते हैं कान में फूंक देकर गुरु बनाते हैं, वो हद के गुरु है, तीन लोक के ही गुरु हैं, उनसे जन्म मरण नहीं मिटने वाला है। उनसे उलझ जाते हैं। महाराज फरमाते हैं कि धिक्कार है उनको जो हद गुरु छोड़कर सदगुरु नहीं करते हैं, उन्हें धिक्कार है। झूठे गुरु सु लागा रे ताकू फिट धिक्कार, झूठे गुरु सु लागा रे वे ताकू फिट धिक्कार, सतगुरु को सुख राम के समझर तजे गिवार। जो झूठे गुरु के साथ लगे हैं उनको फिट धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि वे मूर्ख हैं जो सदगुरु यानी सत्य ज्ञान को समझ कर भी छोड़ रहे हैं, उन्हें धिक्कार है। साचा सदगुरु सो सही उलट चढ़े आसमान, दूजा सब सुख राम के झूठा करे बखान। सच्चे सदगुरु वही हैं जो बंकनाल के रास्ते से चढ़कर आसमान में पहुंचते हैं। महाराज फरमाते हैं कि दूसरे
सब झूठा बखान कर रहे हैं। हर जी को सिमरण करे, जन को देख विचार, ताकू द्रग सुख राम के दरगाह पड़सी मार। महाराज फरमाते हैं, जो परमात्मा का सुमिरण करने वाले जनों से द्वेष करते हैं उनको धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि उनको परमात्मा के यहाँ दुख भोगना पड़ेगा। भजन भाव भक्ति बिनार, द्रग द्रग क्या नर नार, सब परले का जीव है, सुखदेव के वे विचार। महाराज फरमा रहे हैं, भजन भाव और भक्ति के बिना स्त्री हो या पुरुष हो, उन सबको धिक्कार है। महाराज फरमाते हैं कि मैं विचार कर कहता हूँ कि सब परले के जीव हैं, यानी परले के मतलब सब जन्म मरण में आने वाले हैं। इति श्री दृग दृगता को अंग संपूर्ण सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम।